समझ में नहीं आता है कि मैं घर संभालूं या ब्यूटी पार्लर। आज तो मैं पार्लर का शटर हमेशा के लिए घिरा कर रहूंगी बस। वाओ, तुम क्यों कुछ बोलोगे? राइट, गुड अजय, तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं हमेशा हमेशा के लिए घर में बैठ जाऊं और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना परोसूं। प्रज्ञा, तो तुम क्या चाहती हो? मतलब मैं जॉब छोड़कर घर पर बैठ जाऊं ये? हाँ बोलो। अजय, मैं बस इतना चाहती हूँ कि क्या हम एक फुल टाइम मेड नहीं ढूंढ सकते जो घर का काम संभाले? अजय, अजय कांट हैंडल। प्रज्ञा सब जगह बोल रखा है, और अच्छी नौकरानियां बाजार में नहीं मिलती हैं जो खरीद के ला दूं तुमको। अजय, ट्राई तो कर सकते हैं ना। और तुम मुझ पे क्यों भड़क रही हो? ये तुम्हारा निकम्मा निठल्ला भाई दिन भर घर पर पड़ा रहता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। ये एक अच्छी नौकरानी नहीं ढूंढ सकता? जीजा जी, मैं निकम्मा निठल्ला नहीं हूँ। जॉब के एग्जाम की तैयारी तो मैं कर ही रहा हूँ ना। जैसा तेरा रवैया है ना, 7 जन्म में भी जॉब नहीं मिलेगी तुझे। अजय, रिंकू जरा देख तो कौन आया है। नमस्ते साहब। क्या है? साहब कहाँ है? जीजा जी। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम। क्या हो रामदीन? साहब आपने मुझे बोला था ना एक नौकरानी के लिए। सुंदरी। नमस्ते साहब। नमस्ते मीम साहब। इस सोसाइटी में ही काम करती हो तुम? नहीं साहब, यहाँ पे ये मेरा पहला काम होगा। रामदीन, तुम जानते हो ना हम अनजान लड़कियों को काम पर नहीं रख सकते। साहब आप चिंता मत करिए, मैं घर बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। और साहब मैं दूर नहीं रहती, ये पास वाले गांव राजापुर से ही हूँ। मीम साहब मैं सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कर लूंगी। मीम साहब मुझे काम पे रख लीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है मीम साहब। ठीक है, पगार कितना लोगी? जो आपको ठीक लगे मीम साहब। 5,000? 5,000 चलेगा? और सुबह शाम का खाना पीना, और तुम्हें इसी घर में रहना होगा, और रात को भी सिर्फ होली दिवाली में छुट्टी मिलेगी, समझ गई? जी क्या साहब। हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। हाँ डोंट वरी अजय, वो मैं करवा लूंगी ना। और तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नहा धो लो और आज से ही काम शुरू करो, ठीक है? जी मैम। और ये मेरा भाई है, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा कि क्या क्या करना है, ठीक है? हम निकलते हैं, हमें लेट हो रहा है। ठीक है दी। चलो अजय। ये भगवान भी कितना जुल्म करते हैं ना, इतनी सुंदर लड़की से नौकरानी का काम करवा रहे, बेचारी। केला खाओगी? बहुत मीठा है। देखो ना कितने बड़े भी है ना। नहीं रिंकू जी आप खाइए, मुझे बहुत सारे काम हैं। देखो मेरी बात समझो, दीदी जीजा जी तो काम पर चले जाते हैं, है ना? तो सारा दिन मैं ही रहता हूँ यहाँ पे, तो तुम मुझे खुश नहीं करोगी तो समझ रही हो ना, वरना एरोप्लेन की तरह तुम्हारी जॉब भी गायब हो जाएगी, फिर कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं जो बोलता हूँ वो करो तो तुम भी खुश रहोगी, मैं भी खुश रहूंगा, और हम दोनों भी खुश रहेंगे, है ना? छोड़िए छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप? गरीब की भी इज्जत होती है रिंकू जी, नौकरी छोड़ दूंगी
लेकिन अपनी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी। अरे तो मैं तुम्हारी इज्जत कहाँ लूट रहा हूँ? पहले तो आप मेरा हाथ छोड़िए। अगर आइंदा आपने मुझे परेशान किया तो आपकी शिकायत मैं साहब और मेम साहब से कर दूंगी, याद रखिएगा। कब तक बचोगी सुंदरी रानी? नौकरी बचानी है तो रिंकू को तो खुश करना ही पड़ेगा। अरे अरे सुंदरी, ये क्या? तुमने हम दोनों के पैर क्यों छुए सुंदरी? साहब, मेरी माँ कहती है मालिक का आदर करो तो भगवान भी खुश रहते हैं। अरे वाह सुंदरी, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे इस घर की कोई खास फैमिली मेंबर हो। आई एम इम्प्रेस्ड। अजय, ऐसी मेड जो हम्बल हो पहली बार देखी। गॉड ब्लेस यू। दीदी, मुझे 1500 रुपए चाहिए जॉब के लिए, फॉर्म भरने। पास हो गया तो सीधा ट्रेनिंग में जाऊंगा। श्योर। रुको प्रज्ञा, तुम इसको पैसे नहीं दोगी। क्यों? ये मंदबुद्धि से फॉर्म ही भरता रहता है। आज तक कोई एग्जाम या इंटरव्यू क्वालिफाई किया है इसने? अजय, तुम फिर शुरू हो गए। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैं भी तो कमाती हूँ ना, और तुम तुम्हारे माँ बाप को पैसे भेजते हो, राइट? तो मैं भी मेरे भाई को पैसे दूंगी। प्रज्ञा, तुम्हारी आंखों पे तो है ना पट्टी बंधी पड़ी है, जो इसकी गलतियां दिखती नहीं है। करो जो करना है। अरे अजय, अजय सुनो तो, नाश्ता। तू रुक, मैं देती हूँ। रहने दो दीदी, जीजा जी गुस्सा करेंगे। डोंट वरी, ये ले, अच्छे से पढ़ाई करना। हम फिक्र मत कर। मेरी प्यारी दीदी। छोड़िए मुझे, आप क्या कर रही हैं सब? हाँ, फिर बदतमीजी करने लग गए। मैं क्या करूं सुंदरी, तुमसे दूर जाता हूं तो तुम्हारे पास आने का मन करता है, तुम्हारे पास आऊं तो गले लगने का मन करता है, अब गले लग जाऊं तो पता नहीं क्या क्या मन करेगा। टीकू जी छोड़िए मुझे। मैंने उस दिन तो साहब मेम साहब से कुछ नहीं कहा, लेकिन आप ऐसे ही करते रहे ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा सुंदरी। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं, ये दो। रुको, मैं तुम्हें अपने हाथों से पहना देता हूँ। रिंकू जी, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मैं अपनी मेहनत की कमाई से बहुत खुश हूँ, बस आप मुझसे दूर रहिए। अरे सुनो तो, ओम के पैसे से इसके लिए इयररिंग लाया था, लेकिन इसने ठुकरा दिया। लगता है ये प्यार से मानने वाली नहीं है, इसके लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। मेम साहब, आपके लिए दूध। रख दो सुंदरी। जी मेम साहब। मेम साहब, सारा काम हो गया है, मैं सोने जा रही हूँ अब। गुड नाइट। अच्छा सुंदरी, सुन ना, ये मुझ पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेम साहब। है ना? मेम साहब, मुझे लगता है मैं गलत समय पे आ गई अंदर। ऐसा क्यों बोल रही है? मेम साहब, ऐसे तिजोरी सबके सामने नहीं खोलनी चाहिए, जमाना बहुत खराब है। जब भी तिजोरी खोलो तो दरवाजा बंद करके खोलो। ओहो सुंदरी, तू भी ना, अब तो तू भी तो हमारी फैमिली मेंबर जैसी है। आई ट्रस्ट यू। सुंदरी, एक बात पूछूं? जी मेम साहब। तुझे भी तो मन करता होगा ना कि तू ये सब ज्वेलरी पहने? मेम साहब, किस लड़की का मन नहीं करता कि उसके पास धन दौलत गहने हो, पर मेम साहब जो भी हो
अपनी मेहनत का होना चाहिए। बिल्कुल। जाओ अब आराम करो। हाँ, जी मेम साहब। गुड नाइट। अरे कहाँ हो, कहाँ हो तुम? अरे यही तो हूं मैं। ऐसी कौन सी आफत आ गई जो इतनी रात को बुलाया? अरे रंजीत, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतना सारा सोना, इतने सारे पैसे, मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। ये सब ना मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। इसीलिए तो तुझे वहां भेजा था मेरी जान। देख, तुझे कैसे भी करके ना उस तिजोरी तक पहुंचना पड़ेगा। एक बार उस तिजोरी का माल हमारे हाथ लग गया ना, तो फिर हमें जिंदगी भर ये छोटी मोटी चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ रंजीत, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अब ना तुम्हारे बिना मन नहीं लगता मेरा। जितनी जल्दी तू काम खत्म करेगी ना, उतनी जल्दी हम साथ हो। एक काम करती हूँ, इसकी चाबी ढूंढती हूँ। नंबर, इसका मतलब है ये तिजोरी चाबी से नहीं, इसी नंबर से खुलेगी। एक काम करती हूँ, रंजीत को फोन करती हूँ, उसे पूछती हूँ। हेलो रंजीत, मैं ना अभी तिजोरी के पास ही खड़ी हूँ, पर ये तिजोरी किसी चाबी से नहीं खुलती है, नंबर से खुलती है। सुंदरी, वहां तू है, मैं नहीं हूं। अरे निकाल कोई जुगाड़, अरे नंबर निकलवा किसी से, चला अपना जादू। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। सुंदरी, मुझे चाय वाय मिलेगी कि नहीं? मैंने क्या बोला, तुमने कुछ सुना? हाँ हाँ मैंने सुना ना। पहले मैं मेम साहब का रूम साफ कर देती हूँ, उसके बाद आपकी भी फरमाइश पूरी कर दूंगी। मेरे कमरे में एक कप चाय लेके आओ। हे भगवान, बचा लिया आज। अच्छा हुआ इस बुद्धू ने कुछ सुना नहीं, वरना सारा प्लान चौपट हो जाता। एक काम करती हूँ, इस बुद्धू को ही पटाती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इसी से इस तिजोरी का नंबर निकलवाती हूँ। सही कहते हैं साहब, आप पढ़ाई के बहाने ना फोन पे खेलते हैं। क्या बोला? क्या बोला तुमने? हाँ? तुम भी मुझे सुधारने चली आई? आप भी ना रिंकू जी, महाबुद्धू है। आपके इतने करीब खड़ी हूं मैं, तो आप जुल्म कर रहे हो, पिछली बातों की शिकायत कर रहे हो। आपको तो खूबसूरत लड़की से पेश आना भी नहीं आता। क्या? क्या बोला तुमने? मतलब वही जो आप समझ रहे हैं। तुम इतनी जल्दी बदल कैसे गई?
कल रात को माँ सपने में आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि सुंदरी, तुम्हें इतना अच्छा लड़का मिला है, वो तुम्हें प्यार करना चाहता है, तो तुम भी उसे प्यार करो। तो मैंने अपना फैसला बदल दिया, क्योंकि मैं ना अपनी माँ की कोई बात नहीं टालती। सुंदरी, तुम्हारी माँ कितनी समझदार है। अगर वो सामने होती तो मैं उनके चरण छू लेता। अभी तो माँ की बेटी सामने खड़ी है ना, माँ के चरण बाद में छू लेना। पहले ये तो साबित करो कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो या फिर बस। सुंदरी, मैं तुम्हें दिल से भी प्यार करता हूँ और तुम्हारी इस ब्यूटी से भी। ये लो रिंकू बाबू, दूध पी लो। दूध ताकत देता है, और वैसे भी अभी तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। देखो रिंकू बाबू, हम इतने दिन में समझ गए कि तुम कितने पढ़ाकू हो, और ऐसी पढ़ाई वढ़ाई से ना कुछ नहीं होता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी भर अपने जीजा की गालियां ही खाते रहोगे तुम। सुंदरी, तुम अगर साथ दो ना तो मैं जीजा जी की गालियां क्या, उनका जूता भी खा लूंगा। पर रिंकू बाबू, आप समझते नहीं है, हमें नहीं अच्छा लगता जब वो तुम्हारे साथ ऐसे बर्ताव करते हैं। वो तुम्हें नौकर समझते हैं। देखो रिंकू बाबू, आपकी दीदी भी ना आपका ज्यादा दिन तक साथ नहीं देंगी। बीवी हमेशा अपने पति की होती है, भाई की नहीं। और एक दिन मैंने उन्हें बात करते भी सुना था कि अगर तुम इस साल फेल हो गए ना तो घर से भगा देंगे, और अगर तुम्हें घर से निकाल दिया तो मुझे लेके कहाँ जाओगे? क्या ऐसे ही हमेशा दूसरों के यहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन यही सब करती रहूंगी जिंदगी भर में? नहीं नहीं सुंदरी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रिंकू बाबू, आप समझिए, देखो मैंने तो ना बचपन से ही ये दुख उठाए हैं, लेकिन तुमने तो हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी जी है। तो मैं क्या करूं सुंदरी, तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते रहो, सब सही हो जाएगा। तो बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो, बोलो। ठीक है, आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ तो। सुंदरी, अरे लेकिन सुनो तो। अरे आओ तो तुम, खोलो इसे। ये तिजोरी का अगर थोड़ा भी माल हमें मिल गया ना तो तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन सुंदरी, दीदी मुझे इस तिजोरी का एक भी सामान नहीं देगी। जानती हूँ मैं, वो तुम्हें 1000 या 500 से ज्यादा नहीं देंगी। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा खुद लेना होगा। हिस्सा? हाँ, अरे बुद्धू, दीदी है ना तुम्हारी, तो उनकी कमाई पे तुम्हारा भी तो हक बनता है। लेकिन सुंदरी, मुझे तो इस तिजोरी का नंबर भी नहीं पता। हाँ, तुम्हें इसका नंबर नहीं पता? क्या बुद्धू राम हो यार तुम, कैसे मर्द हो तुम? तुम्हें इसका नंबर तक नहीं पता? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, तुम कोशिश करो। अगर ये तिजोरी एक बार खुल गई ना तो तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी सेट हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, हाँ। अच्छा तुम कोशिश करो, मैं बाहर देख के आती हूँ। ठीक है? कोई आ तो नहीं रहा? ठीक है, मैं सब दबा के देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ रंजीत, अरे उस बुद्धू को भी नंबर नहीं मालूम है। खोलने की कोशिश तो कर रहा है, क्या पता खुल जाए। ठीक है, मेरी बात एक ध्यान से सुनो।
ये क्या कर रहा है तू? हाँ? क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है? चोरी कर रहा है? अरे काम छोड़ता चोरी करने लग गया तू? नहीं कर आने दे तेरी बहन को, तेरे को घर से धक्के देकर निकलवाऊंगा। मैंने चोरी नहीं की थी, मैं बस देख रहा था कि तिजोरी कैसे खुलती है। आप मुझे बोले मार मार के मेरी जान ले लो जीजा जी, लेकिन दीदी को मत बताना, मुझे माफ कर दो जीजा जी। मैं कभी तिजोरी को आग उठाते भी नहीं देखूंगा। हे भगवान, बचा लिया आज तुमने। इस बुद्धू ने मेरा नाम नहीं लिया, वरना सब गड़बड़ हो जाता। रंजीत को आने से मना करना होगा। हाँ रंजीत, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे उस बुद्धू को पटाकर तिजोरी खोलने की भी कोशिश की, पर सारा प्लान ही गड़बड़ हो गया। सुंदरी, अगर एक रास्ता बंद होता है ना तो हार मान के बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। तू कुछ सोच, मैं भी सोचता हूँ। ठीक है। इस निकम्बे रिंकू की किस्मत भी निकम्बी है। क्या करूं, कुछ तो करना होगा। सुंदरी, ए सुंदरी, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो ये? क्या हो गया? आजकल तो मेरा ख्याल क्यों नहीं रख रही है? दिमाग खराब है मेरा। हुआ क्या है? दूर रह मुझसे, समझा ना? घोंप दूंगी पेट में, मर जाएगा यही बिलबिला के। निकल निकल यहां से। बड़ा आया नौकरी की धमकी देने वाला। खोचू, तू जानता क्या है? तेरा जीजा है ना, उसी ने तो मुझे नौकरी दी थी। और अब वो मेरी मुट्ठी में है। प्रज्ञा, चलो दूध पी लो। क्या बात है, आजकल मेरा बहुत ख्याल रख रहे हो। झगड़ा वगड़ा करना भूल गए क्या? सच बोलूं प्रज्ञा, झगड़ा तो तुम ही शुरू करती हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ देता हूँ। अच्छा, वैसे भी झगड़ा करने से प्यार कम थोड़ी होता है। हाँ चलो अब दूध पी लो। अजय, मुझे बिल्कुल दूध पीने का मूड नहीं। अजय प्लीज। तुम फिक्र मत करो रंजीत, बहुत जल्द हमारा काम हो जाएगा। अच्छा अब मैं रखती हूँ, वो कभी भी आता होगा। हाँ हाँ, अपना ख्याल है मुझे। वो तो बस आता है, शराब पीता और सो जाता है। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। सुंदरी, सुंदरी, आज तो तुम स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही हो।
अच्छा किया जो तुमने मुझे फोन करके यहाँ बुला लिया। वाह जीजा जी वाह, अच्छा खेल चल रहा है आप लोग का। हाँ? रिंकू तू? हाँ मैं तभी सोच रहा था ये लड़की आजकल मुझे भाव क्यों नहीं दे रही। वो तो अच्छा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मुझे समझ में नहीं आया और मैं घर आ गया, आप दोनों का भांडा फूट गया। प्यारे जीजा जी, उस दिन तिजोरी के छूने पर आपने मुझे मार मार के अधमरा कर दिया था ना, अब मैं बदला लूंगा। सब भांडा फोड़ूंगा, सब बताऊंगा दीदी को, सब बताऊंगा। छोड़िए जीजा जी, छोड़िए, छोड़ो मुझे। दीदी के भाई अब तू गया काम से। छोड़ो जीजा जी, मैं दीदी को बताऊंगा। छोड़ दे। ये क्या कर दिया तुमने? ये तो मर गया अब। अगर मैं इसे नहीं मारती तो मेम साहब को सब कुछ बता देता ये। अरे तुम मारा क्यों? अब क्या होगा? साहब आप घबराइए मत, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे अंधेरा क्यों है? सुंदरी, ये क्या अंधेरा? रिंकू, रिंकू, ये क्या हो गया? ये कौन? रिंकू, कोई है? कोई? अजय ऑफिस है? सुंदरी, 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 सुंदरी है। ये देख मेरे भाई को क्या हो गया? क्या हो गया रिंकू जी को? किसी ने मेरे भाई को मार दिया। मेम साहब, अभी थोड़ी देर पहले तो रिंकू जी एकदम ठीक थे। क्या बात कर रही है? तू अजय को फोन कर जल्दी और एम्बुलेंस बुला। अजय जल्दी आओ, तू फोन कर। अजय क्या हो गया चिक्कू? मेरे भाई को किसी ने मार दिया। अजय ये क्या किया? अजय किसने क्या किया? तू पुलिस कंप्लेंट करो अभी क्या अभी? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने खुद से अपने हाथ की रस काट ली है। ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता अजय। प्रज्ञा, रिंकू, वही कह रहा हूँ रिंकू ऐसा नहीं कर सकता। प्रज्ञा, मैं वही कह रहा हूँ जो दिख रहा है। ये देखो ना, कोई खूनी इसके हाथ की नस क्यों काटेगा? साहब आप ठीक कह रहे हैं, आज तक रिंकू जी का पेपर भी अच्छा नहीं हुआ था। मुझे तो लगता है इसीलिए इन्होंने अपने हाथ की नस काट ली। तुम सच कह रहे हो, ये हो सकता है। प्रज्ञा, क्या? संभालो अपने आप। रिंकू, रिंकू ऐसा क्यों किया? रिंकू, एक एग्जाम ही तो थी, मैं तेरी बहन थी, मुझे बता था रिंकू। रिंकू ऐसे क्यों? हेलो
पुलिस स्टेशन। आप लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए। अगर जरूरत पड़ी तो थाने आना होगा इंक्वायरी के लिए। यस विजय, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। हाँ रंजीत, बोलो ना। अरे और कितने दिन लगेंगे तुझे? यार रंजीत, तुम ना प्रॉब्लम नहीं समझते हो। अरे उस बुद्धू के मरने के बाद में कितनी सारी टेंशन हो गई थी घर में। अब जाके थोड़ा सा माहौल ठंडा हुआ है। ठीक है, काम जल्दी खत्म कर। ठीक है, आज रात को तुम आ जाना। आज रात कैसे भी मैं उस नशेड़ी अजय से नंबर निकलवा कर ही रहूंगी। ठीक है। अच्छा अजय जी, एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे। हाँ पूछो ना, अब तुमसे क्या छिपाना सुंदरी। वो जो मेम साहब के रूम में तिजोरी है, उसका नंबर पता है क्या तुम्हें? कभी बताया मेम साहब ने तुम्हें? बताना क्या है, मैंने ही तो वो नंबर सेट किया है। अच्छा, तुमने सेट किया है? हाँ, वो जो मेरा साला मर गया ना, उसका ही तो बर्थडे था। लेकिन कमाल की बात तो ये कि उस साले को भी नहीं पता था। वैसे रिंकू जी का बर्थडे कब आता है? 21 मई। हाँ यही तारीख, वही तो है 2105। हाँ यही नंबर। अच्छा, अगर ये उठ गई तो? नहीं नहीं, ये नहीं उठने वाली। इसके पति ने इसे 2 नींद की गोलियां दी हैं। कल दोपहर से पहले नहीं उठेगी ये। अच्छा, लॉकर कहाँ है? आजा, मैं बताती। पासवर्ड 2105। कुछ ज्यादा नहीं हो गए तुम्हारा ये सामान? लाओ मेरा सामान, चोर कहीं के। लाओ। आओ! इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति अजय अंदर है। मारपीट करने का बड़ा शौक है तुम दोनों को। अब जेल में अच्छे से सिखाता हूँ कि मारपीट कैसे की जाती है। क्या ये क्या हो रहा है? अरे पुलिस क्यों आई है यहाँ पे? मैंने बुलाया है। तुम सारे लोगों की करतूतों का सबूत भी दे दिया है उन्हें। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। रिंकू के हाथ की नस तुमने काटी और मर्डर को आत्महत्या का केस बना दिया। मान गए तुम्हें सुंदरी रानी। आज मैंने तेरी और इस रंजीत की बातें सारी सुन ली थी। आज रात को तुम आ जाना।
आज रात कैसे भी मैं उस नशेड़ी अजय से नंबर निकलवा कर ही रहूंगी। ठीक है। तुम्हारा सारा प्लान सुन लिया और तभी मैंने तय कर लिया कि तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगी। प्रज्ञा जी, लेकिन एक बड़ी गलती आपसे भी हो गई है। किसी भी मेड को अपने घर पे रखने से पहले आपको उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए, जो आपने नहीं कराया। आई एग्री इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मगर एक अच्छे पति का वेरिफिकेशन वो कहाँ से लाते इंस्पेक्टर साहब? ले जाइए इन्हें। हाय फ्रेंड्स, आपकी रोमा आज काफ़ी दिनों बाद फिर लाइव आई है। मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ कि इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर ये हम सब की भलाई के लिए है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल नफरत और गंदगी फैलाने के लिए हो तो ये पाप है। और कहते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है ना, वहीं सबसे ज़्यादा धोखा मिलता है। मैंने उससे प्यार किया और उसी ने मेरा व्यापार किया। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर एक उस लड़की की कहानी है जो सोशल मीडिया पर लाइव आती है अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए, आप लोगों के साथ अपना दुख दर्द शेयर करने के लिए। बट इट्स ओके, क्योंकि आज मेरा दिन है। आज मैं आप सबके सामने उन लोगों को एक्सपोज करने जा रही हूँ। देखते रहिए। तुझे चाहिए होगा एक रिंग लाइट, और वीडियो बनाने के बाद तुझे एक अच्छा सा फिल्टर चूज करना पड़ेगा। ये सब मुझे चाहिए होगा। अरे ये सब तो मुझे पहले से मालूम है यार। मुझे बस इतना बता कि तेरे जैसे इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर जिसके इतने फॉलोअर्स हैं, वो कैसे बनूं? वो मैं तुझे बताऊंगी, पर ये बता मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा थप्पड़। यार बता ना सीरियसली। अच्छा ठीक है, पहले ये बता कि तुझे इन्फ्लुएंसर क्यों बनना है? नेम के लिए, फेम के लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसों के लिए। पैसे के लिए? ये सब तो तू दूसरी जगह से भी कमा सकती है। अच्छा ये बता तू इन्फ्लुएंसर क्यों बनी? यार मैं रील्स बना के इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहती थी। मैं तो इंटरनेट के जरिए लोगों से कनेक्ट करना चाहती थी, उनके साथ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती थी, उन्हें अपने थॉट्स बताना चाहती थी और उनकी एडवाइस लेके अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना चाहती थी। और ये सब करते करते मैं कब इन्फ्लुएंसर बन गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो पैसे के लिए चाहिए बस। तू कभी नहीं सुधरेगी। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो जो है वही दिखाना, प्रिटेंड मत करना, वरना लोग तुझसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। और हाँ, मेरी तरह सुबह शाम एक स्टोरी या कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर करते रहना, ताकि लोग तुझे बार बार देख सके, तेरी लाइफ में इंटरेस्ट ले और तुझे अपना मान सके। ये हुई ना कोई एडवाइस। थैंक यू सो मच। You're welcome। अच्छा मैं चलती हूँ, भाभी परेशान हो रही हूँ। ओके ठीक है, चल बाय। चल ठीक है, ऑल द बेस्ट। अरे पैसे कब मिलेंगे भाभी जी? अरे कुछ दिन तो रुकिए, हम इंतजाम कर रहे हैं। अरे इंतजाम तो आपके पति भी कर रहे थे और करते करते चल बसे। कैसी फालतू की बात कर रहे हैं आप? अरे आप तो बुरा मान गई, मैं भी तो बुरा मान सकता हूँ ना। मैं तो अपने पैसे मांग रहा हूँ, और ऐसे भी मैंने क्या गलत बात कर दी? पहले आपके पति बोल रहे थे पैसे का इंतजाम करते हैं, और करते करते चल बसे। अब आप वही बात बोल रही हो। आप भी अपने पति की तरह इंतजार करने के लिए कह रही। इसका क्या पता कौन कब तक रहे। आपको जो भी बात करनी है ना मुझसे कीजिए। अच्छा जी, आपके भाई के जाने के बाद अब आप हो क्या घर की मुखिया? जी हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो है मुखिया जी। अब आप ही बताओ कि मेरा पैसा कब तक दोगी? हम कैसे मान ले कि भैया ने आपसे पैसे लिए थे?
क्योंकि उन्होंने तो हमें कभी बताया ही नहीं कि उन्होंने आपसे पैसे उधार लिए थे। अरे आपके भैया आपको सब बताया करते थे क्या? हाँ। अच्छा, तो ये भी बताते थे कि कितनी गर्लफ्रेंड थी उनकी? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम दोनों तितलियां बकवास कर रही हो। तुम्हारे भैया ने पैसे लेते हुए पेपर साइन किए थे। पेपर साइन किए थे तो दिखाइए पेपर, और फिर पैसे मांगिए हमसे, वरना अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगी हमें परेशान करने के लिए। ठीक है ठीक है, अगली बार आऊंगा तो पेपर लेके आऊंगा। चलता हूँ। भाभी, यहाँ बैठी हैं आप, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। भाभी, आप उस भाड़े के गुंडे की टेंशन लेना बंद कीजिए, कर लेंगे कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज। को पता है ना, भैया को आपके चेहरे पे उदासी नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद है। आज जो तारीख याद है? 13 मार्च। हाँ, 13 मार्च। आज ही के दिन मेरे भैया का देहांत हुआ था और उनकी बरसी है आज। हाँ भाभी, याद है मुझे। आज ही के दिन भैया का एक्सीडेंट हुआ था, हम दोनों को छोड़कर चले गए थे। लेकिन भाभी, ये दुख बहुत बुरी चीज है। भैया कभी नहीं चाहते थे कि आपकी आंखों से आंसू आए। चलिए मेरे हाथ का बना पिज्जा खाने के लिए। कहती थी ना मैं कभी पिज्जा नहीं बना सकती, सोशल मीडिया बाबा सब सिखा देता है। अब चलिए रोना बंद कीजिए। इतनी रात को कौन हो सकता है? रुक, मैं देखती हूँ। हाँ, तुम फिर आ गए? फिर आ गए। ऐसे कैसे? बड़े बदतमीज हो तुम। मैं बोला था ना दे देंगे तुम्हारे पैसे। इतनी रात को ऐसे शराब पी के आने की क्या जरूरत थी? तो पैसे लिए, ऊपर से ऊंची आवाज में बात करती है। अरे अरे, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? रुको। अरे क्या बाहर तमाशा करूं क्या? अच्छा लगेगा? हाँ, और इतनी रात को दूसरों के घर आना अच्छा लगता है? मुझे मेरे पैसे चाहिए, अभी के अभी। मैं चला जाता, लेकिन इस लड़की ने मेरे से ऊंची आवाज में बात करी। बच्ची है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे से पैसे मांगे और वो मर गया, अब मैं पैसे मांग रहा हूँ। ये जो मांगने का रोटेशन है ना, दिमाग खराब हो गया है। ये रहे तुम्हारे सबूत, जब तुम्हारे पति ने मेरे से पैसे लिए। अब दोबारा मैं सबूत देने नहीं आऊंगा, पैसे लेने आऊंगा। 10 दिन का टाइम दे रहा हूं। अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो तू नहीं तो ये जो ज्यादा बोल रही है ना, इसे बेच के पैसे ले लूंगा। भैया ने मुझे क्यों नहीं बताया कि उन्होंने कर्ज लिया था? उन्होंने कर्जा लिया होता तो वो भाभी और मुझे जरूर बताता। पक्का वो पेपर नकली है। भैया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक आप थे जिन्होंने मम्मी पापा के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां इतने अच्छे से निभाई, और एक मैं हूं जो कुछ कर ही नहीं पा रही है। भाभी का कैसे ख्याल रखूं, इस घर को, इस घर के लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काम करती हूँ, पुलिस कंप्लेन कर देती हूँ, यही सही रहेगा। पुलिस कंप्लेन के बाद वो पेपर्स असली निकले तो समझ में नहीं आ रहा।
काम करती हूँ, पहले भाभी से बात करती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि वो पेपर की पुष्टि करवा ले। भाभी, भाभी, रघु के दिखाए हुए फोटोज और पेपर झूठे भी तो हो सकते हैं। जिस तरीके से कल रात को हमारे घर आया था नशे में धुत, ऐसे कोई मांगता है क्या अपने पैसे? मुझे लग रहा है वो हम दोनों को डरा धमका के पैसे ऐंठना चाहता है। हमें ना पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए भाभी। आई नो, रात में आना गलत है, लेकिन वो तस्वीर भी झूठ नहीं हो सकती। हमें किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना, हमें जल्दी कुछ करना होगा। मैं देख के आती हूँ। तुम? हाय यार, तू तो मिलती नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाती हूँ। आओ। अच्छा हुआ शाइना, तुम आ गई। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ भाभी, लेकिन मुझे इससे जानना है क्या हो गया। कल से कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, ऑल इज फाइन ना? सब ठीक है ना रोमा? यार भैया ने ना किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, किसी रघु नाम के आदमी से, और उसने हमें धमकी दी है कि अगर हमने उसे 10 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं दिए तो। यार तू इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, तू क्राउड फंडिंग के जरिए लोगों से मदद क्यों नहीं मांगती? क्राउड फंडिंग? हाँ, क्राउड फंडिंग के जरिए तो लोग इलेक्शन के लिए, फिल्मों के लिए, प्रमोशंस के लिए और न जाने किस किस के लिए लोगों से मदद मांगते हैं ऑनलाइन जाकर। आई एम श्योर कोई ना कोई तेरी मदद जरूर करेगा। क्या सोच? भाभी, मैं सोच रही थी कि क्राउड फंडिंग की हेल्प से पैसे मांग ही लूं। देख रोमा, ऐसा कुछ मत करना जिससे तेरे भैया की बदनामी हो। इसमें बदनामी वाली कौन सी बात है भाभी? दुनिया में लोग किसी ना किसी वजह से कभी ना कभी पैसे उधार लेते ही हैं, पर ऐसा तो नहीं है ना कि भैया पैसे लेके भाग गए हो। वो तो बस अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर वो होते तो उस रघु के पैसे उसके मुंह पे दे मारते। मैं तुझे समझा रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तू मेरी बात जरूर मानेगी। ऐसा कुछ नहीं करेगी। I'm sorry भाभी, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकती। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मैंने पहले ऐसा कभी किया नहीं है। मेरे भैया ने मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना सिखाया ही नहीं, लेकिन आज मैं आप सबसे एक मदद मांगने आई हूँ। मुझे 5 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। मेरे मृत भैया ने किसी से कर्ज लिए थे। सुन के अजीब लगेगा, लेकिन आप लोग अगर हमारी मदद कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं कैप्शन में अपना अकाउंट नंबर और फोन नंबर डाल रही हूँ, और मैं आपसे वादा भी करती हूँ कि ये सारे पैसे मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगी, कि रोमा का वादा है। यार शाइना, तेरे कहने में मैंने वीडियो तो बना ली, पर अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तू चिंता मत कर, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोई ना कोई आगे आ जाएगा। कोई आ भी तो नहीं रहा है ना। यार तू इतनी नेगेटिव क्यों हो रही है? तुझे तो पता है ना, उस रघु ने हमें धमकी दी है। जिस तरीके से उस रात को नशे में घर आया था, डर लग रहा है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, और अगर वो रघु कुछ भी करेगा ना, तो तेरे फॉलोअर्स उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वही फॉलोअर्स जो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं। यार तू फिर से नेगेटिव हो रही है।
कम ऑन रोमा, क्या हो गया है तुझे? सब्र रखो, चेयर अप। और अगर तू ऐसे दुखी होगी तो अनीता भाभी का क्या होगा? वो तो सारी उम्मीद छोड़ देंगी। तू सही कह रही है। अब टेंशन मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? तो पैसे भाभी, कहाँ जा रही हो आप? वो बस बस क्या? वो सब्जी लेने जा रही थी। सब्जी तो मैं कल ही ले आई थी, वो भी बहुत सारी। भाभी क्या हुआ? रोमा, मैं अपनी शादी की ज्वेलरी बेचने जा रही हूँ। क्या? भाभी आप पागल हो गए हो क्या? ये ज्वेलरी आपकी अमानत है, आप इसे ऐसे बेच नहीं सकते। क्या करूं रोमा? अगर इन्हें नहीं बेचूंगी, रघु के पैसे कैसे चुकाएंगे हम? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी पहले तो आप रोना बंद कीजिए, और ये सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा खड़ा होता है। चलिए अंदर चलिए। सबूत तो दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आया। लगता है मुझे खुद ही कॉल करना पड़ेगा। फोन उठाऊं या नहीं उठाऊं? कर लो जितना अवॉइड करना है मेरा फोन। बस 1-2 दिन और, फिर दोनों तितलियों के मजे लेके पैसे वसूल लूंगा। हेलो, कौन? आपका एड्रेस मिल सकता है क्या? एड्रेस किस लिए? आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। आपका पोस्ट देखा, आपका फॉलोवर हूँ। हेल्प करने से पहले सोचा एक बार आपको सामने से देख लूं। ज्यादा सोचिए मत। आपने हेल्प मांगी है तो हेल्प करने वाला आपसे एड्रेस भी तो मांग सकता है ना। मेरे मना करने के बाद भी रोमा ने वीडियो डाल दी। मुझे इससे बात करनी होगी। रोमा, ऐसे सोशल मीडिया पर किसी से पैसे मांगना अच्छी बात नहीं है। पर भाभी हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था, और ऊपर से आज एक आदमी घर आने वाला है ऑनलाइन वीडियो देख के हमारी मदद करने के लिए। क्या इसे हर किसी को एड्रेस नहीं देते? हाय, आप कौन? मैं अर्जुन, आपका फॉलोवर। फोन पे बात हुई थी ना आपसे? अच्छा, तो वो आप थे? जी, वो आपका लाइव वीडियो देखा तो खुद को रोक ही नहीं पाया। मैं अंदर आके बात कर सकता हूँ? जी जरूर। मैं आपका बहुत पुराना फॉलोवर हूँ। कल आपको लाइव देखा तो खुद को रोक ही नहीं पाया और आपकी हेल्प करने चला है। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं ठीक। मैंने अभी आधे घंटे पहले आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया है, आप चेक कर लीजिए। भाभी ये तो सच में oh my God, thank you। इसे कहते हैं रियल फॉलोवर। मैंने आपकी हेल्प की, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनना अच्छा लगा मुझे।
चलो? इतनी जल्दी क्या है, चाय पीकर जाइए। हाँ, चाय पीकर जाइए। नहीं, एक्चुअली मैं शहर का नहीं हूँ, तो मैं आया था एक बिजनेस के सिलसिले में, तो अभी होटल भी तो देखना है जाके। होटल क्यों? रहने का इंतजाम तो करना होगा ना। वैसे तो हम इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते, लेकिन एक तो आपने हमारी मदद की है और दूसरा आप मेरे फॉलोवर हैं, तो इतना हक तो बनता है कि हम आप पे भरोसा करें। आपका जब तक मन करे आप यहाँ रह सकते हैं। I mean, जब तक आपकी बिजनेस डील कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक। देखिए, ये ठीक नहीं है। भले ही मैं आपका फॉलोवर हूँ, लेकिन वो तो अजनबी ना। देखिए, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा ठीक है, अजनबी नहीं रुक सकते, लेकिन फॉलोअर्स तो रुक सकते हैं ना। थैंक यू। थैंक यू तो हमें कहना चाहिए, आपने हमारी मदद जो की है, वरना आज की डेट में कौन किसी की मदद करता है। ये मेरा रूम है, मैं अक्सर यहीं से लाइव आती हूँ। काफी अच्छा रूम है। आप अब आराम कीजिए, अब थक गए होंगे। सोमा जी, एक बात मुझे कहनी थी आपसे। ये बात मैं कभी आपके साथ लाइव वीडियो पे नहीं कर पाया। आप बहुत खूबसूरत हो। थैंक्स। बाय। शनाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुझे पता है, तेरा आइडिया इतनी तेजी से काम किया कि हमें अगले दिन ही हेल्प मिल गई, और आज हम उस रघु के मुंह पे उसके सारे पैसे दे मारेंगे। तू खुश है ना? बहुत ज्यादा। और तुझे पता है, वो बहुत हैंडसम है। अच्छा, ये अट्रैक्शन है या फिर कुछ और? क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ तो है। हाय फॉलोअर, कमाल है, इतने स्ट्रांग हो फिर भी डर गए। अब अगर मेरे डरने से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो मैं बार बार डरना पसंद करूंगा। तो इतना क्यूट और इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आपने खुद को आईने में देखा है? आपकी पहली वीडियो से फॉलो कर रहा हूं मैं आपको। यू नो, मेरा एक सपना कि रोमा जी मुझे खुद से गले लगाए। एंड मेरी किस्मत देखिए, कल आपने खुद से मुझे गले लगाया। फिर से गले लगाओ। ये लो, और आज के बाद हमारे घर के आसपास भी मत भटकना। लेकिन आपको ऐसे बेइज्जती भी नहीं करना चाहिए। मानता हूँ मुझे उस रात नहीं आना चाहिए था, लेकिन इन पैसों की मुझे उस रात बहुत जरूरत थी। शायद मैं अपने पैसे मांगने भी नहीं आता। मेरी बहन अस्पताल में थी, इन पैसों की मुझे बहुत जरूरत थी, और पिछले कुछ दिनों से मेरा बिजनेस भी बहुत लॉस में जा रहा है। अब तो आपका हिसाब बराबर है ना, आप जा सकते हैं। अरे तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम एक बार बात कर लो। बात करने के बाद में जैसी कुछ चीजें होती हैं। क्या कर रही हो रोमा? कोई देख लेगा। अर्जुन, कोई देख लेगा तो देख ले, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, हमें लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डर नहीं रहा हूं, मेरे कहने का मतलब था कि। क्या मतलब था? हाँ, चुप क्यों हो? बताओ, कल रात को जो हमारे बीच में हुआ वो सब क्या था? बताओ अर्जुन, क्या था वो सब? प्यार था रोमा, मुझे गलत मत समझो। तो फिर हाथ हटाने को क्यों कहा?
क्योंकि मैं चाहता हूं कि दुनिया को पता चलने से पहले तुम अपनी भाभी को हमारे बारे में बता दो और हमारे बारे में रजामंदी ले लो। हाँ भाई, कल को उनको ये ना लगे कि भाई मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हें पैसे दिए और इसका एहसान चुकाने के चक्कर में तुम मुझसे प्यार कर बैठे। अर्जुन, मैं भाभी से बात कर लूंगी और मुझे पक्का विश्वास है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगी। तुम टेंशन मत लो। ठीक है, चलो। ठीक है। क्या अब ये क्या था? तुमने कहा ना तुम भाभी से बात करोगी। कहा था करूंगी, की नहीं है अभी तक। तो सब तुम्हारे हिसाब से हो गए हैं? जी हाँ, अभी भी और शादी के बाद मुझे भाभी से बात करने जाना, ताकि उसके बाद तुम मुझे खुलेआम प्यार कर सको, है ना? फोन आ रहा तुम्हारा। पता है मुझे। ओह शाइना, हेलो। अच्छा तू जल्दी से मेरे घर आ जा, मुझे एक रील का आइडिया आया है। शाइना आज नहीं हो पाएगा प्लीज। अब ऐसा करेगी तू? अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। ठीक है। मुझे थोड़ी देर के लिए शाइना के घर जाना पड़ेगा। ठीक है, ला मुझे दो, मैं ले जाता हूँ। चल। अच्छा अब जल्दी से बता कौन सी रील बनानी है? अरे रील तो बहाना था, मुझे तो अर्जुन से मिलना था। अच्छा बच्चू, खुद नहीं आ सकती थी घर? अरे ऐसे कैसे चली आती, पहली बार जीजू से मिलने वाली थी। अच्छा, जीजू से मिलना है या जीजू को पटाना है? अच्छा ये बता, ये जो ड्रेस पहनी है कैसी है, अच्छी है? यही पहन लूं? हाँ। ओके। आपके लिए कॉफी लाई हूँ। क्या बात है भाभी, आज आप अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, लेकिन प्लीज भाभी मत कहिए। अभी वो रोमा घर पे नहीं है क्या? आज पूरे घर में आप और मैं, हम सिर्फ अकेले। आप मजाक अच्छा करती हैं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ बोली ना। पता नहीं ये कहना ठीक होगा या नहीं, लेकिन कह दूंगी तो शायद मन हल्का हो जाएगा। बोलिए ना। मुझे आप बहुत अच्छे लगते। एक औरत की तन्हाई एक औरत ही समझ सकती है। प्रकाश के जाने के बाद कई लोग इन आंखों के सामने आते हैं, लेकिन ये आंखें किसी और को उस नजर से दिखती नहीं और ना ही इन्हें मुझे देखने की इजाजत देती है। लेकिन जब से आपको देखा है, आपको छूने का और आपको देखने का मन करता है। देखिए ये दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलाना है। अर्जुन, ये मेरा क्यूट फॉलोअर। वैसे रोमा से बहुत तारीफें सुनी है तुम्हारी। अब एक फॉलोवर की तारीफ उसका इन्फ्लुएंसर करे तो अच्छी बात है ना। वैसे भाभी, शाइना के आइडिया की वजह से ही आज अर्जुन हमारी लाइफ में है। इस बात पे चाय तो बनती है। शाइना को एक थैंक यू तो हमारी तरफ से भी बनता है। अभी लाती हूँ चाय। सच में थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? अरे क्राउड फंडिंग का आइडिया देने के लिए। लेकिन क्राउड फंडिंग हुआ ही कहाँ, एक अकेला इंसान ही तेरे काम आ गया। अर्जुन के आते ही इस घर में कितनी खुशियां आ गई ना। क्या करूं, बता दूं रोमा को मेरे और अर्जुन के रिश्ते के बारे में? पता नहीं वो समझेगी या नहीं समझेगी। वो समझदार है, समझ जाएगी हम दोनों के रिश्ते के बारे में। काम करती हूँ, ठीक है, बता देती हूँ मैं उसको। भाभी। अरे रोमा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी कुछ बात करने।
भाभी मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? बोलो। अर्जुन के बारे में। अरे वाह, मैं भी तुमसे अर्जुन के बारे में ही बात करना चाहती थी। कहीं रोमा को पता तो नहीं चल गया मेरे और अर्जुन के रिश्ते के बारे में? और अर्जुन का नाम सुन के रोमा के चेहरे की खुशी को देखकर लग रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मैं इसी के मुंह से पहले अर्जुन के बारे में पूछ लेती हूँ। ये क्या सोचती है अर्जुन के बारे में? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती थी अर्जुन के बारे में? कहीं भाभी को पता तो नहीं चल गया मेरे और अर्जुन के बारे में? इतने टाइम बाद भाभी के चेहरे पर खुशी देख रही हूँ। अगर मैंने उन्हें नहीं, एक काम करती हूँ, पहले भाभी से ही जान लेती हूँ कि वो अर्जुन के बारे में क्या सोचती है। किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं भाभी, आप बताइए ना, आपको क्या कहना है अर्जुन के बारे में? ठीक है, मैं बताती हूँ। अरे बाप रे, ये दोनों तो एक दूसरे को मेरे बारे में बताने वाले हैं। अरे तुम दोनों यहाँ खड़ी होकर बातें कर रही हो, मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूं तुम्हें। लंच नहीं करना क्या? अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो तो बाद में आता हूं। नहीं नहीं, बातें तो बाद में हो जाएगी, चलिए पहले लंच कर लेते हैं। थैंक गॉड बच गया। अब क्या करूं मैं? अगर दोनों ने एक दूसरे से बात कर ली होती तो प्रॉब्लम हो जाती। रोमा के साथ जो हुआ वो तो मैंने सोचा था, पर जो अनीता के साथ हुआ वो तो मैंने सोचा ही नहीं था। कैसे अब इन दोनों को एक दूसरे से बात करने से रोकूं? एक काम करता हूँ, मौका पाके दोनों को अकेले में कह दूंगा और यहाँ से जल्दी जल्दी चला जाऊंगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चले लंच करने। हाँ हाँ। यार एक लाइफ के लिए इतनी तैयारी? हाँ। जब देखो रोमांस रोमांस रोमांस, अच्छी बात नहीं आई। मैं क्या करूं यार, तुम्हारे नाम में रोमांस है। रोमांस। फिलहाल तो आपका नाम अर्जुन है, अंश होता तो रोमा को मिला के रोमांस बनता। अरे अभी क्या है? अभी अर्जुन है मेरा नाम। यस। क्या हुआ? रोम अर्जुन। ऐसा लगता है किसी साउथ के एक्टर का नाम, रोमा अर्जुन। अच्छा ये सब छोड़ो, इधर आओ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज तुम्हें अपने सारे फॉलोअर्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। मैं सबको बताऊंगी कि मैं अपने अर्जुन से कितना प्यार करती हूँ। वो तो ठीक है, बट यार ये लाइव वाइव जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। छोड़ो ना, ये फॉलोअर्स से क्या इंट्रोड्यूस करवाना। तुम एक काम करो, तुम लाइव जाओ, कि तुम लाइव जाती हुई बहुत अच्छी लगती है। मैं चलता हूं। हाँ यार, कुछ देर में निकलूंगा यहां से। हाँ। एक सेकंड रुका, किसी का कॉल आ रहा है। हेलो। मैं यहाँ पर आपके लिए सजी हूँ, तैयार हुई हूँ, और आप है कि एक नजर देखने भी नहीं आ रहे। अब आप ही जाओ। सच कहूं, तुम्हारे जैसा आज तक मैं देखा ही नहीं। पहले मिले होते काश। अब तो मिल गए। अब सामने फिर भी क्यों याद आ रहा? हाँ। और अब इतनी मतलबी कैसे हो सकती है? साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हैं? समझ ही तो नहीं आ रहा भाभी कि आप मेरे मरे हुए भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। अर्जुन के साथ मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। इसका मतलब तुमने सब देख लिया?
हाँ, देखा मैंने, और यकीन मानिए मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तुम्हारे भैया को गए 1 साल हो गया है और उन्हें मैं पल पल याद करती हूँ, कहीं कहीं रात सोती भी नहीं हूँ। और फिर अर्जुन आया और उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया। प्यार ही तो किया है मैंने। अभी आपने प्यार नहीं, मेरे प्यार पर डाका डाला है। क्या? वो तुम्हारे साथ भी? हाँ। एक मिनट, इसका मतलब वो हम दोनों के साथ खेल खेल रहा है। तुम तो 3-4 दिन में जाने वाले थे ना? 10 दिन हो गए हैं, कब जाओगे? क्या हुआ? मेरी रूमा मुझे भगाना चाहती है। मत छुओ मुझे, इतनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। क्या बोल रही हो ये? 5 लाख रुपए के लिए तुम किसी का शरीर, किसी की आत्मा, किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकते, उसे खरीद नहीं सकते। क्या हो क्या गया तुम दोनों को? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी सच्चाई पता चल गई है हम दोनों को। और सच्चाई ये है कि तुम हम दोनों के जिस्म के साथ खेल रहे थे, हम दोनों को यूज कर रहे थे। दोनों को पता चल गया? तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। घटिया? दोनों को पता चल गया? हाय, घटिया तो मैं हूं, लेकिन जितना तुम दोनों सोच रही हो उससे कहीं ज्यादा। पता है रोमा, मैं क्या सोचता था? मैं सोचता था ये जो लोग गालियां देते ना आपस में एक दूसरे को, मैं इन गालियों का इन्वेंशन कैसे हुआ? फिर एक दिन मैं निकला, मैं ऐसा गया और मैंने जाके शीशे में देखा, ये गालियों का इन्वेंशन तो मेरे लिए हुआ है। ये गालियों का जन्म जो है ये मेरे लिए हुआ है। इतना घटिया आदमी, हाँ? अभी थोड़ी सी घटियापंती और जान लो, क्योंकि जितना तुम दोनों सोच रही हो ना, उससे तो मैं कहीं ज्यादा घटिया हूं मैं। निकल जाओ अभी के अभी यहां से। गेट लॉस्ट। हाय, वाह रे जमाना, वाह वाह इंसानियत, वाह। मैं तुम दोनों को कर्जे से बाहर निकलवाया मैंने, भलाई की है तुम दोनों की, और अभी तुम लोग बोल रहे हो कि बाहर जा। कहां जाऊं मैं बाहर, बताओ? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था यहाँ पे, तुम खुद चल के आए थे यहाँ हमारी मदद करने के लिए। तालिया, तालिया रोमा जी। अच्छा, नहीं बुलाया था? नहीं बुलाया था तूने? फिर ये जो लाइव जाती है तो सोशल मीडिया पे लाइव जाके बोलती है 5 लाख रुपए दे, 5 लाख रुपए दे दो, क्या है फिर? हाँ, ये इनविटेशन नहीं है? घिन आती है अपने आप से कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया है। आती है? देखो तुम्हें रुमाल, देखो तुम्हें घिन आती होगी, मेरे को अभी दोनों के जिस्म से ना खुशबू आ रही। Get the hell out of here! दफा हो जाओ यहाँ से अभी के अभी। निकल, अभी निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला, पर अभी तो और बम फटने बाकी हैं। हाँ देख रहा हूं यार, तो कमाल की लड़की है, मेरी वेबसाइट के लिए 1 नंबर आर्टिस्ट बनेगी। और 5 लाख तो बहुत सस्ता सौदा है यार। ठीक है, निकलता हूं मैं। क्या गंदी वेबसाइट? हाँ, गंदी वेबसाइट्स, वीडियोस बनाता हूं गंदी वेबसाइट्स के लिए मैं। 5 लाख रुपए खर्च किए तुम दोनों पे, 5 लाख। अब इन 5 लाख से 20 लाख कमाऊंगा मैं। कितना? 20 लाख। तुम दोनों की फुटेजेस है मेरे पास। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अच्छा, मैं ऐसा नहीं कर सकता? तू लाइव जाके अपने आंसू बेच सकती है सोशल मीडिया पे, मैं तुम दोनों की अश्लील वीडियो नहीं बेच सकता? तुम बहुत गलत कर रहे हो ये अर्जुन।
क्या हो रहा है? ये सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? शनाया, इस इंसान ने हम दोनों को चीट किया है, हमारी अश्लील वीडियोस बनाई है। प्लीज पुलिस को कॉल करो, अभी के अभी। मुझे पहले से शक था इस इंसान पे। ये इंसान घटिया ही निकलेगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? वैसे शर्म तो मुझे भी नहीं आती। इसकी पार्टनर जो ठहरी, तुम भी। लेकिन उस दिन तो तुम इससे पहली बार मिली थी ना? ड्रामा था बेब। अरे तुम दोनों को मैं क्लियर कर। एक्चुअली क्या है ना, हम दोनों वीडियोस बनाते हैं और जो कि ओवरसीज एक्टिव है। तो ऐसा टेंशन मत लो तुम दोनों, इंडिया में तुम्हारे वीडियोस कोई भी नहीं देखेगा। यहाँ पर एक्चुअली ऐसी साइट्स बैन है ना। इसका मतलब तुमने ही इसे हमारे पास भेजा था? She is quite intelligent. हाँ? Of course. वैसे रोमा, एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी पूरी तरीके से जाहिर नहीं करनी चाहिए, वरना समाज में हमसे भी ज्यादा घटिया लोग बैठे हैं। तुम जैसी लड़कियों ने ही लड़कियों को बर्बाद कर रखा है। इसे बहुत सरप्राइज दे दिए तुम दोनों ने आज। एक सरप्राइज मेरे पास भी है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम दोनों को ही वीडियोस बनानी आती है? आजकल इंडिया में बच्चा बच्चा तक वीडियो बनाना जानता है। बहुत सस्पेंस खोल दिए तुम लोगों ने। एक सस्पेंस मैं खोलूंगी। हाय फ्रेंड्स, आपकी रोमा आज आप सबके सामने फिर से लाइव आई है। आज मैं आप सबके सामने उन लोगों को एक्सपोज करने जा रही हूँ। मुझे जिन्हें एक्सपोज करना था मैंने कर दिया। इस अर्जुन की कुंडली तो मैंने पहले दिन ही निकाल ली थी, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरे साथ ऐसा करेगी ये मुझे नहीं पता था। पुलिस को फोन कर दिया है मैंने, पुलिस आती ही होगी। रोमा, हम बैठ के बात करते हैं ना, तुम बंद करो से। मैं लाइव तब तक बंद नहीं करूंगी पुलिस नहीं आ जाती। जो गलती मैंने लाइव वीडियो पर करी थी उससे मैं लाइव वीडियो पर ही सुधारूंगी, और असली वीडियो तो तब बनेगी जब पुलिस तुम दोनों को अरेस्ट करके ले जाएगी। ये सायरन की आवाज सुन रहे हो तुम दोनों? ये वही सायरन है जिसको सुनकर अच्छे अच्छों की हालत पतली हो जाती है। ले जाइए इन दोनों को और सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिएगा ताकि समाज में एक मैसेज जाए। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि कोई और रोमा ये गलती रिपीट ना कर सके, ताकि तुम्हारे जैसा खुदगर्ज इंसान किसी और लड़की का फायदा ना उठा सके। फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट लोगों के भले के लिए, लेकिन अर्जुन जैसे घटिया लोग इसका इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि मेरी जैसी गलती ना करे। अपना ख्याल रखे। बाय।